मेंस के अंदर 2021 में आया हुआ था। तो देखते हैं। हमें ये दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है A+2B और वो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे गिवन है। एक दूसरा मैट्रिक्स है 2A-B और वो मैट्रिक्स भी आपको यहाँ पर गिवन है। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रेस A का मतलब ये है कि मैट्रिक्स A के सभी डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर अगर ट्रेस A को डिफाइन किया गया है तो ट्रेस A माइनस ट्रेस B क्या होगा। बेसिकली ये जो इफ ट्रेस A डिनोट्स द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A है, ये वाली बात जो यहाँ लिखी हुई है स्टेटमेंट में, ये तो हमें पता ही है। ये तो ट्रेस की फंडामेंटल डेफिनेशन ही होती है कि मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो सिंपली क्वेश्चन हमारा बस इतना सा है कि आप मुझे बता दीजिए कि ट्रेस A माइनस ट्रेस B क्या होगा अगर ये आपको गिवन है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले मैं क्या करता हूं ना, पहले ये मैट्रिक्स लिख लेता हूं। मुझे ये गिवन है कि A+2B है किसके बराबर, तो मैं इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ। ये मैट्रिक्स है 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1। ये हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब अगर मैं इस पर ट्रेस ऑपरेशन परफॉर्म करूं, यानी ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स हमें यहाँ पर गिवन है, अगर मैं इसका ट्रेस निकालूं तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस कितना हो जाएगा? इस मैट्रिक्स का ट्रेस हो जाएगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर। तो यानी ये आ जाएगा 1 + -3 + 1। तो ये आ जाएगा 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1 के बराबर। तो ये मैंने क्या किया, इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लिया। सिमिलरली अगर ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है 2A-B, मैं इसका ट्रेस निकालूं, ट्रेस ऑफ 2A-B, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा इस मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर। तो ये आ जाएगा 2 + -1 + 2, तो ये आ जाएगा 3 के बराबर। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास ये दो ट्रेसेस आ गए। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, आपके पास ये गिवन है और आपके पास ये गिवन है और आपसे पूछा ये जा रहा है कि मुझे ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B बताइए क्या होगा। सही बात है, क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखिए, ये जो यहाँ 1 गिवन है ना, इस पे ध्यान देते हैं। ट्रेस ऑफ A + 2B इक्वल टू -1, यही गिवन है हमें। अब पिछले ही वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर ट्रेस ऑफ K1A + K2B लिखा हुआ है तो आप इसको K1 टाइम्स ट्रेस A + K2 टाइम्स ट्रेस B इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ही बताया था। तो जो ट्रेस ऑफ A + 2B है, ये जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं ट्रेस ऑफ A + ट्रेस ऑफ 2B इक्वल टू -1। अगर मैं इस A मैट्रिक्स को C मान लूं और इस 2B को D मान लूं, तो आप जानते हैं कि ट्रेस ऑफ C + D को मैं ट्रेस ऑफ C + ट्रेस ऑफ D लिख सकता हूं। और इसके बाद इस ट्रेस पर मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं? मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि अगर आपके किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, जैसे यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, तो ये बाहर आ सकता है ट्रेस के, यानी ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस B के। बेसिकली मैंने इस प्रॉपर्टी को इस पे लगा दिया है। चाहे तो आप इस प्रॉपर्टी को लगा करके ये चीज लिखिए, या फिर आप
ट्रेस ऑफ ए प्लस बी एंड ट्रेस ऑफ के इंटू ए वाली दो प्रॉपर्टी को अलग अलग लगाइए। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहती है ना, तो आप डायरेक्टली यहां तक अराइव कर सकते हैं बिना ये स्टेप परफॉर्म किए हुए। सही बात है। तो देखिए बेसिकली हमारा क्या आ गया यहां पर, हमारा यहां पर आ गया ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी अगर -1 के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि ट्रेस ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस बी -1 के बराबर है। सिमिलरली ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी 3 है, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी 3 के बराबर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी इक्वल टू 3। करेक्ट बात है। अब आपको ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी चाहिए, तो आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं, ट्रेस ए और ट्रेस ऑफ बी के फॉर्म में। तो दो इक्वेशन है आपके पास और दो आपके पास वेरिएबल्स हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की तरह सॉल्व कर लेता हूं। कैसे सॉल्व करूंगा, यहां ट्रेस ऑफ बी का कोएफिशिएंट है +2, यहां ट्रेस ऑफ बी का कोएफिशिएंट है -1। तो मैं क्या करता हूं 1 + 2 टाइम्स 1 + 2 टाइम्स 2, 1 + 2 टाइम्स 2। मतलब मैं इस इक्वेशन को इस सेकेंड इक्वेशन के 2 टाइम्स के साथ जोड़ देता हूं। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स ये जो सेकेंड इक्वेशन है 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3। तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए और ये देखिए ये ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। तो ये क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, और ये जो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी है ये कट जाएगा -2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी के। तो मतलब खाली ये 5 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए ही बचेगा। और यहाँ आ जाएगा 3 × 2 6, 6 - 1 is 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या आ गया, ट्रेस ऑफ ए बराबर 1 के। अच्छा, अगर ट्रेस ऑफ ए 1 के बराबर आपके पास आ गया तो ट्रेस ऑफ बी कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, इसको मैं इस सेकेंड इक्वेशन में डाल देता हूं। अगर मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया तो ये आ जाएगा 2 × 1 माइनस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 3, यानी ट्रेस ऑफ बी आ जाएगा 2 - 3 विच इज -1 के बराबर। तो आपके पास ट्रेस ए आ गया 1, ट्रेस बी आ गया -1, और आपको फाइंड आउट करना था ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो ये आ जाएगा ट्रेस ऑफ ए कितना आया 1, ट्रेस ऑफ बी कितना आया -1। तो ये आ जाएगा 1 - -1 विच इज 2। तो इसका आंसर जो है ये आ गया आपके पास 2। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस सवाल को, जो कि जेई के अंदर आया हुआ था, हमने ट्रेस की प्रॉपर्टी का यूज करके किया है। और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके किया है, हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके किया है कि अगर ट्रेस ऑफ k1a प्लस k2b लिखा हुआ है तो आप इसको इंडिविजुअल ट्रेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसे ऐसे लिख सकते हैं। और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका एप्लीकेशन हमने इस क्वेश्चन में देखा। ठीक है।